हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको परसेंटेज के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई हैड एक्सप्लेन्ड यू अप टू क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन क्या है आपका? इफ़ 30 ऑफ द 36 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, यहाँ पर बोला है 30 ऑफ द 36। आप इसे ऐसे समझे, ये है 30 आउट ऑफ 36। आउट ऑफ मीन्स ये टोटल स्टूडेंट्स हैं इन ए क्लास। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है वो लिखेंगे। सबसे पहले 36 क्या है हम उसे मेंशन करेंगे। टोटल स्टूडेंट्स इन ए क्लास गिवन है 36। तो वो कह रहा है 36 में से जो 30 स्टूडेंट्स हैं वो प्रेजेंट थे ऑन ए सर्टेन डे। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट। कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे? 30। तो बचे हुए जो 6 स्टूडेंट्स थे वो एब्सेंट थे। तो हम यहाँ फाइंड करेंगे अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट ऑन दैट डे, जो बच्चे उस दिन एब्सेंट थे। तो टोटल स्ट्रेंथ क्लास की 36 थी। आउट ऑफ दोज 36 स्टूडेंट्स 30 वर प्रेजेंट, तो रिमेनिंग 6 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। अब इन्होंने पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। हमें फाइंड करना है परसेंटेज। किसका परसेंटेज? एब्सेंट का परसेंटेज। तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना है। जिस किसी चीज़ का भी हम परसेंट फाइंड कर रहे हैं उसको तो आप न्यूमरेटर में लोगे, टोटल वैल्यू नीचे लेंगे। तो टोटल स्टूडेंट्स क्लास में कितने थे वो डिनोमिनेटर में लेंगे। हम परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं एब्सेंट बच्चों का, तो परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई में 100 और आगे परसेंट का सिंबल भी लगाएंगे। तो जब भी कोई परसेंटेज की वैल्यू फाइंड करनी है तो किस चीज़ का परसेंट है वो आप न्यूमरेटर में लो, डिनोमिनेटर में टोटल वैल्यू, और परसेंटेज फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई 100% लगाना है। अब एब्सेंट कितने थे? 6। टोटल स्ट्रेंथ क्लास की कितनी थी? 36 स्टूडेंट्स इंटू 100 और आगे परसेंट का साइन लगाना है। 6 से 36 कट जाएगा 6 टाइम। 6 और 100 2 के टेबल से कट होंगे। 2 3 जा 6, 250 जा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आया वो आया 50/3%। अगर आप इसे मिक्स्ड में करोगे तो ये बनेगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 2/3%। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एब्सेंटीज कितने थे? 6 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, लेकिन परसेंटेज ऑफ एब्सेंट कितने थे स्टूडेंट? 16 होल 2/3%। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12th क्वेश्चन में क्या दिया है? विकास स्पेंड 78% ऑफ हिज सैलरी। विकास ने स्पेंड कर ली 78% सैलरी और सेव करे 5500 रुपीज़। ये रुपीज़ है और ये परसेंटेज है। आपको फाइंड करना है कि उसकी सैलरी कितनी थी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं उसकी सैलरी, लेट हिज सैलरी इक्वल टू x रुपीज़। मान लेते हैं जो उसकी इनकम थी, जो उसकी सैलरी थी, जो वो कमाता था, अर्न करता था, वो कितनी थी? x रुपीज़ थी। अब परसेंटेज ऑफ मनी ही स्पेंड, क्वेश्चन में दिया था कितना परसेंट मनी उसने स्पेंड करा। मनी रुपीज़ में नहीं बताई उन्होंने कि रुपीज़ में कितनी स्पेंड करी, उन्होंने परसेंटेज में बताई। परसेंटेज ऑफ मनी ही स्पेंड कितनी? 78% मनी खर्च कर दी। तो बाकी सारे परसेंटेज जो बचे हुए हैं वो क्या करे? सेव करे। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100। परसेंटेज मीन्स 100 होते हैं। जैसे आपके एग्ज़ाम होते हैं तो एग्ज़ाम में जो आपकी परसेंटेज बनती है तो वो परसेंटेज कितने में से होती है? आउट ऑफ 100% में से होती है। इसी तरह जो टोटल मनी थी वो उसने स्पेंड कितनी करी थी? 78% स्पेंड करी थी। कितने में से? परसेंटेज का मतलब ही 100 होता है, आउट ऑफ 100। तो हम यहाँ निकालेंगे परसेंटेज ऑफ मनी ही सेव, जो उसने सेव करे थे। तो 100 में से 78% को क्या करना है? माइनस करना है। तो जब आप इन्हें माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा 10 - 8 2, और ये हो गया 9, 9 - 7 2। 22% पैसे उसके बच गए थे जो उसने क्या करे थे? सेव। तो ये परसेंटेज किसका है? स्पेंड का।
ये परसेंटेज किसका है, जो उसने सेव करे थे। तो परसेंटेज ऑफ मनी सेव तो निकाल दी, और यहाँ पर इन्होंने बोला था कि जो सेव करे हैं वो इतने रुपीज़, ये भी सेव करे हैं, ये तो परसेंटेज में बताया हमने, और ये जो सेविंग दी है वो रुपीज़ में दी है। तो हम यहाँ पर फाइंड करते हैं मनी जो उसने सेव करी थी वो कितनी थी, 22% ऑफ हिज सैलरी। जो उसने मनी खर्च करी थी वो तो 78% ऑफ सैलरी खर्च कर दिया था, और जो उसने सेव करे थे वो हमने यहाँ माइनस करके निकाला था। जो स्पेंड करा था उस परसेंट को हमने 100% में से माइनस करा, तो 22% मनी उसने सेव करी थी। तो परसेंटेज जो हमने फाइंड करा है सेविंग का, उसकी हेल्प से हम मनी सेव रुपीज़ में फाइंड कर रहे हैं। तो 22% ऑफ हिज सैलरी उसने सेव करी थी। तो यहाँ पर जो है 22% हटाएंगे तो हम डिवाइड में 100 लगाएंगे। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। सैलरी कितनी थी वो हमें पता नहीं थी, वो हमने यहाँ फर्स्ट स्टेप में x मानी थी। तो यहाँ पर आ गया 22x अपॉन 100। ये क्या आया, ये आई जो मनी उसने सेव करी थी। बट एक मनी सेव क्वेश्चन में भी दी थी, वो हम लेफ्ट हैंड पे इसके नीचे यूज़ करेंगे, 5500 रुपीज़। ये भी मनी सेव है, ये क्वेश्चन में दी थी, ये भी मनी सेव है, ये हमने खुद फाइंड करी, लेकिन चीज़ तो एक ही है। ये भी मनी सेव है, ये भी मनी सेव है, इसीलिए इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, इक्वल का साइन चल रहा है। ये दोनों सेम चीज़ है, ये क्वेश्चन में दी हुई थी और ये हमने खुद बनाई। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, डिवाइड वाला 100 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ मल्टीप्लाई में लाएंगे। तो 5500 मल्टीप्लाई बाय 100, और जो ऊपर का 22 था ये डिवाइड में आ जाएगा, तो अपॉन में आ जाएगा 22, और राइट हैंड पे क्या रह जाएगा, x। 22 और 5500 11 से कट करेंगे, 11 2 जा 11 5 जा 55 00। 2 से 50 को भी कट कर लेते हैं, 2 से 50 को कट करेंगे तो 2 25 जा 50 होता है। लास्ट की ज़ीरो जो एक बची वो लास्ट में आ जाएगी। तो 250 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 250 में 2 ज़ीरो और आ जाएंगी 100 की। तो x की जो वैल्यू आई वो आई 25,000। x क्या था, सैलरी। तो हमें पता चल गया कि उसकी सैलरी कितनी थी, उसकी सैलरी जो कि हमने x मानी थी वो आ गई 25,000 रुपीज़। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में क्या कहा है, द नंबर ऑफ लायंस इन द वाइल्ड लाइफ पार्क वाज 160 इन 2009। तो हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया है नंबर ऑफ लायंस इन 2009 ईयर में कितने लायंस थे पार्क में, 160 लायंस। इफ़ इट डिक्रीज्ड बाय 15%, नंबर ऑफ लायंस जो हैं वो घटने लगे 15% के हिसाब से इन द ईयर 2010। तो इन्होंने बोला जो 2010 ईयर आया तो उसमें नंबर ऑफ लायंस जो हैं वो कम हो गए। अब कितने नंबर ऑफ लायंस कम हुए, वो नंबर तो बताया नहीं बट परसेंटेज बताया कि इतने % लायन कम हो गए। तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे सबसे पहले कितने लायंस डिक्रीज हुए, नंबर ऑफ लायंस डिक्रीज कितने, 15% ऑफ टोटल कितने थे, 160। ये तो परसेंट में दिया है ना, और मैं यहाँ परसेंटेज नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ नंबर ऑफ लायंस कितने घटे। अगर मैं परसेंटेज ऑफ लायन डिक्रीज लिखता तो 15% आता, लेकिन मैंने यहाँ परसेंटेज ऑफ लायन डिक्रीज नहीं लिखा, मैंने लिखा है नंबर ऑफ लायंस डिक्रीज, कितने काउंटिंग में कितने डिक्रीज हुए थे लाइन। तो काउंटिंग निकालने के लिए हमें जितना % डिक्रीज हुआ था वो टोटल वैल्यू का लेना है। तो 15% ऑफ टोटल लाइंस कितने थे, 160। तो परसेंटेज हटा के हम क्या लेते हैं, डिवाइड में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 160। लास्ट ज़ीरो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की कट जाएंगी, 15 और 10 कट जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से 16 कटेगा, 2 8 जा 16, 8 इंटू 3 करेंगे तो 24। तो यहाँ पर परसेंटेज में कितने लाइन्स डिक्रीज़ हुए थे, 15%, और गिनती में कितने लाइन डिक्रीज़ हुए वो हमने यहाँ पता कर लिया, 24 लाइन्स डिक्रीज़ हुए। अब आपको पूछा है हाउ मेनी लाइन्स वर लेफ्ट इन 2010, तो आपको लिखना है नंबर ऑफ लाइन्स लेफ्ट, कितने लाइन्स बच गए, 160 तो पहले थे, नेक्स्ट ईयर में
जो हैं कुछ लायंस की डेथ हो गई, मर गए वो, तो कितने कम हो गए थे? 24। तो 24 को जब इसमें से माइनस करेंगे 10 माइनस 4 विल बी 6, 5 माइनस 2 विल बी 3, 136 लाइन्स बचे थे पार्क में। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 13 क्वेश्चन का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे। ड्यू टू द पल्स पोलियो कैंपेन द नंबर ऑफ पोलियो केसेस इन उत्तराखंड हैज़ कम डाउन बाय 85% टू 135। इन्होंने बोला पल्स पोलियो कैंपेन हुआ, उसमें पोलियो ड्रॉप्स पिलाई गई, जिसकी वजह से पोलियो के केसेस जो उत्तराखंड में थे वो कम हो गए। पहले थे 85%, अब कितने परसेंट हो गए वो तो बताया नहीं, लेकिन ये बता दिया कि काउंटिंग में इतने हो गए। ये पहले थे और ये बाद में। ये जो पहले थे ये परसेंटेज में दिया, और जो बाद में थे पोलियो के केसेस वो परसेंटेज में नहीं, वो रुपीज़ में दिया। इन्होंने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ केसेस अर्लियर। अर्लियर मीन्स पहले कितने केसेस थे, तो शुरुआत में कितने केस थे वो हम मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ पोलियो केसेस अर्लियर वाज एक्स। मान लिया कि जो पोलियो के केसेस थे शुरुआत में स्टार्टिंग में वो कितने थे? एक्स थे। अब 85% कम हुए। इन्होंने बोला केसेस जो हैं डिक्रीज हुए, केसेस डिक्रीज बाय 85%। और जब 85% डिक्रीज हो गए तो डिक्रीज होने के बाद जो केसेस रह गए वो कितने रह गए? 135 रह गए। ऐसा क्वेश्चन में बोला। क्वेश्चन में कहा केसेस पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के बाद घटे थे, कितने घटे थे? 85%। और जब 85% घटे तो उसके बाद जो केसेस रह गए वो कितने रह गए थे? 135 रह गए थे। वो तो बात की बात है जब घट गए थे। अभी हम पहले पता करते हैं कि घटे कितने थे। क्वेश्चन में बोला कि 85% घटे थे, लेकिन मुझे काउंटिंग में तो नहीं पता ना कि 10 लोग कम हुए या 20 लोग कम हुए, तो नंबर ऑफ पर्सन्स नहीं पता है। तो हम यहाँ पे केसेस डिक्रीज जो हैं वो नंबर में निकालेंगे, ये तो परसेंटेज में दिया है, तो हम यहाँ लिखा लेंगे नंबर ऑफ केसेस डिक्रीज, नंबर ऑफ केसेस। तो कैसे निकालेंगे? परसेंटेज में दिया था 85%। ये 85% किसका? जितने केसेस थे पोलियो के उसका 85%। जैसे यहाँ था नंबर ऑफ लायंस कितने थे? 160, तो 15% कम हुए थे। तो 15% किसका कम हुआ था? 15% जो एक्चुअल में लायंस थे उसका 15%। तो 160 लाइन्स थे, तो 15% ऑफ 160। तो यहाँ पर पोलियो केसेस कितने थे? एक्स थे। तो 85% भी किसका होगा? 85% ऑफ एक्स ही होगा। तो केसेस कितने घटे थे वो हम यहाँ फाइंड करेंगे। परसेंट हटा के अपॉन में 100 लेते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है आपने? 85 और एक्स की मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो गया 85x अपॉन 100। आप इन्हें कट भी कर सकते हो, तो ये कट होगा 5 के टेबल से। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 0। तो कितने केसेस डिक्रीज हुए? 17x अपॉन 20। दिस मच केसेस जो हैं वो क्या हो गए? कम हो गए। परसेंटेज में कितने कम हुए? 85%। लेकिन काउंटिंग में कितने कम हुए? इतने कम हुए। तो नंबर ऑफ केसेस लेफ्ट फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ केसेस लेफ्ट, पोलियो केस कितने बचे? कुछ केसेस तो घट गए क्योंकि उन्होंने पोलियो ड्रॉप्स पी, तो वो सही हो गए। तो कितने केसेस घटे थे? इतने केसेस घटे थे कितने? एक्स थे। तो स्टार्टिंग में एक्स थे, उसमें से जो सही हो गए हैं उन्हें हम माइनस कर देते हैं, 17x अपॉन 20। तो हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं कितने केसेस बचे हुए हैं जिन्हें पोलियो है। तो एलसीएम लेंगे 1 और 20 का 20। 1 के टेबल में 20 कितनी बार आएगा? 20 बार। 20 इंटू एक्स होगा 20x, माइनस 20 के टेबल में 20 1 बार। 1 इंटू 17x करेंगे तो 17x। अब 20x और 17x को माइनस करेंगे तो ये आएगा 3x अपॉन 20। तो हमारे हिसाब से जो पोलियो केसेस अभी भी बचे हुए हैं जो ठीक नहीं हुए वो इतने हैं। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था कि पोलियो केस
85% कम हो गए थे और कम होने के बाद वो कितने रह गए 135। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो पोलियो केसेस बचे हुए हैं वो तो 135, हमारे हिसाब से जो केसेस बचे हुए हैं वो ये हैं, लेकिन चीज़ तो एक ही है, ये भी केसेस बचे हुए हैं और वो भी केसेस बचे हुए हैं। तो वो वैल्यू गिवन वाली हम लेफ़्ट हैंड पे यहाँ एम्प्टी स्पेस में रखेंगे 135 लेफ़्ट हैंड पे, राइट हैंड पे हमारा वाला नंबर ऑफ़ केसेस लेफ़्ट, और लेफ़्ट हैंड पे क्वेश्चन में जो गिवन था नंबर ऑफ़ केसेस लेफ़्ट वो लेंगे। तो 135 यहाँ भी नोट करेंगे। अब जो डिवाइड में 20 है वो इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो 135 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 20 से, और जो 3x के साथ मल्टीप्लाई में था वो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, और इक्वल में कौन रह जाएगा, इक्वल में 3 और 20 तो हट गए तो x रह गया। 3 से 135 कट करेंगे, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 45 2 जा 90 और लास्ट की 0 लास्ट में आ गया। तो 900 आ गया क्या x की वैल्यू। x क्या था, x हमने यहाँ माना था नंबर ऑफ़ पोलियो केसेस अर्लियर, जो शुरू में पोलियो केस थे वो कितने थे x, यानी शुरुआत में पोलियो जिन जिन को था वो कितने थे 900, उनमें से 85% लोग ठीक हो गए और ठीक होने के बाद कितने बचे 135 बचे। तो नंबर ऑफ़ पोलियो केसेस अर्लियर हमने यहाँ फाइंड कर दिया। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन कैसे करना है। द इंडियन क्रिकेट टीम प्लेड 60 वनडे मैचेस इन ए ईयर। तो हम सबसे पहले लिखते हैं टोटल मैचेस जो इंडियन टीम ने प्ले करे। तो टोटल मैचेस प्लेड कितने 60, इट वॉन 32 मैच। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मैचेस वॉन, जो मैच जीते वो कितने थे 32, लॉस्ट कितने थे वो भी लिखते हैं, नंबर ऑफ मैचेस जो हार गए वो कितने 27, एंड ड्रू 1, और कितने मैच ड्रॉ हुए, मतलब कोई भी टीम नहीं जीती, ना कोई जीता ना कोई हारा, नंबर ऑफ मैचेस ड्रॉ 1। अब इन्होंने बोला है एक्सप्रेस मीन्स शो करो, फाइंड करो, क्या फाइंड करो, विन लॉस एंड ड्रॉ का परसेंटेज। ये जो नंबर ऑफ मैचेस वॉन है, नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट है, नंबर ऑफ मैचेस ड्रॉ हुए, ये तो काउंटिंग में दे रखे हैं, लेकिन वो आपसे आंसर किस में मांग रहा है, परसेंटेज में ला कर दो। तो परसेंटेज ऑफ मैचेस वॉन फाइंड करना है और परसेंटेज ऑफ मैचेस लॉस्ट, और तीसरी चीज़ हमें फाइंड करनी है ड्रॉ, परसेंटेज ऑफ मैचेस जो ड्रॉ हुए। तो जिस किसी भी चीज़ का परसेंट होता है वो वैल्यू हमें ऊपर लेनी होती है। तो वॉन का परसेंट है तो वॉन वाली वैल्यू तो ऊपर लेंगे, टोटल वैल्यू हमेशा नीचे ली जाती है। टोटल क्या है 60, परसेंटेज फाइंड कर रहे हो तो रूल है मल्टीप्लाई में 100 और परसेंट भी लगाना है। अब 6 से 0 कट जाएगा और इन्हें कट करेंगे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 16 इंटू 10 करेंगे तो 160 अपॉन 3, अब परसेंट भी लगाएंगे तो ये हो गया आंसर। आप इसे मिक्स्ड में भी कर सकते हो। अब लॉस्ट का परसेंट निकालेंगे तो जिस किसी का भी परसेंट होता है उसे ऊपर लेना है न्यूमरेटर में। तो लॉस्ट कितने थे 27, तो 27 न्यूमरेटर में, टोटल मैच नीचे लेने हैं जो कि 60 है, मल्टीप्लाई 100, लास्ट की 0 कट जाएगी, इन्हें कट करेंगे, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 2 से 10 कटेगा 5 बार, तो ये आ गया 45%। तो कितने मैच हारे 45% मैच हार गए। अब बात करें ड्रॉ की, तो ड्रॉ कितने हुए हैं 1, तो न्यूमरेटर में आएगा 1, टोटल कितने थे 60 इंटू 100, 0 कट जाएगी, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो आंसर आ गया 5/3%। आप इसे मिक्स में भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑफ द 200 आइटम्स, ऑफ द मीन्स आउट ऑफ, ऐसा समझ लीजिए आउट ऑफ है, आउट ऑफ मीन्स इनमें से, किन में से 200 आइटम्स में से। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है ये क्वेश्चन में दिया है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 200। इन 200 आइटम्स में से 46% न्यूज़पेपर है, परसेंटेज दिया है, किसका परसेंटेज दिया है न्यूज़पेपर का,
46%। नंबर तो बताया नहीं, बस परसेंटेज बता दिया कि परसेंट न्यूज़पेपर के कितना परसेंट है, 46%। लेकिन हमें तो नंबर ऑफ़ न्यूज़पेपर चाहिए कि कितनी अखबार हैं। तो नंबर ऑफ़ न्यूज़पेपर फाइंड करेंगे हम। नंबर ऑफ़ न्यूज़पेपर 46% दिया है, तो 46% किस में से है, 46% ऑफ टोटल वैल्यू। टोटल कितनी है 200, परसेंटेज हटा के अपॉन में 100 लेंगे, इंटू 200, 0 कट जाएगी, तो ये आ गया 6 2 जा 12, 4 2 जा 10 1 9। 92 न्यूज़पेपर्स हैं, कितने में से, 200 आइटम्स में से। अब आगे बढ़ते हैं। 25% वर पेन, नंबर ऑफ़ पेन्स भी पता करते हैं। नंबर ऑफ़ पेन्स कितने थे, क्वेश्चन में तो बताया नहीं कि नंबर ऑफ़ पेन्स कितने थे, क्वेश्चन में तो परसेंटेज बताया पेन्स का। तो पेन का कितना परसेंट है, 25%। तो हम ये 25% किस में से हैं, पेन टोटल आइटम्स में से। तो 25% ऑफ 200, तो इसे सॉल्व करेंगे। 25/100 इंटू 200, 0 कट जाएंगी, 25 2 जा 50। तो पेन कितने थे, 200 चीज़ों में अखबार कितनी निकली, 92। पेन कितने निकले, 50। अब आगे बोला 12% वर बुक्स, तो हम यहाँ नंबर ऑफ़ बुक्स भी फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ़ बुक्स कितनी है, 12%। परसेंट किसका, टोटल वैल्यू का, 12% ऑफ 200। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 12/100 इंटू 200, 0 कट जाएंगी, तो 24 बुक्स हैं। हमें न्यूज़पेपर भी पता चल गए 92, पेन भी पता चल गए 50, और किताबें भी पता चल गई कितनी, 24। अब आगे क्या बोला, एंड द रेस्ट वर एजॉर्टेड आइटम, और बची हुई चीज़ें क्या हैं, एजॉर्टेड आइटम। एजॉर्टेड मीन्स बचा कुचा सामान, तो बचा कुचा सामान जो है वो बची हुई चीज़ें हैं। तो हम पहले रेस्ट आइटम फाइंड करेंगे कि हमारे कितने आइटम्स बचे। रेस्ट आइटम्स कैसे फाइंड करेंगे, रेस्ट आइटम्स टोटल 200 आइटम्स थे, उसमें से माइनस करोगे 3 चीज़ को जोड़कर। जो 3 चीज़ कौन कौन सी हैं, न्यूज़पेपर प्लस पेन 50 हैं, प्लस बुक्स 24। इन 3 चीज़ को जोड़ोगे और फिर 200 में से माइनस करोगे। तो 200 में से माइनस करेंगे, इन्हें जोड़ लेते हैं। 4 + 2 6, 9 + 2 11 + 5 16। अब इन्हें माइनस करेंगे, 10 - 6 4, 19 - 16 3। तो 34 जो हैं वो कौन से आइटम्स हैं, 34 जो हैं अदर आइटम्स है। एजॉर्टेड मीन्स अदर्स, बाकी बची कुची चीज़ें हैं अदर्स। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द नंबर ऑफ ईच आइटम। आप हर एक आइटम बताओ कितना कितना था, तो वो हमने निकाल दिया। अखबार 92 थी, पेन 50 थे, बुक्स कितनी थी 24, और बाकी बचे कुचे आइटम कितने थे 34। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन है टिकट सोल्ड फॉर स्कूल एग्जीबिशन बॉट इन 10,500। इन्होंने बोला है जो टिकट बेची गई स्कूल एग्जीबिशन के लिए वो कितने की बिकी, 10,500 रुपीज़ की। तो पहले तो हम यही लाइन लिखेंगे, टिकट्स सोल्ड फॉर हाउ मच रुपीज़, 10,500। जो टिकट्स बिकी थी स्कूल एग्जीबिशन के लिए वो कितने की बिकी, 10,500 रुपीज़ की सोल्ड ही। 66 होल 2/3% ऑफ विच वॉज गिवन टू स्कॉलरशिप टू द पुअर स्टूडेंट्स। इन्होंने बोला है दिस मच परसेंट ऑफ द स्कॉलरशिप, जो दिस मच परसेंट ऑफ द टिकट्स कॉस्ट, जो टिकट बिकी थी उस परसेंट का उस कॉस्ट का इतना परसेंट हिस्सा स्कॉलरशिप दिया गया पुअर बच्चों को। तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्कॉलरशिप गिवन टू पुअर स्टूडेंट्स। जो गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई उसके पैसे कहाँ से आए थे, इस टिकट को बेचकर ही आए थे इसमें से। तो टिकट बिकी थी 10,500 रुपीज़ की, लेकिन सारे के सारे पैसे स्कॉलरशिप में नहीं दिए, इसका कुछ परसेंट हिस्सा स्कॉलरशिप दे दिया।
तो कितना परसेंट हिस्सा दिया स्कॉलरशिप में वो क्वेश्चन में बता रखा है कि 66 होल 2/3% ऑफ दिस मनी 10,500। तो 10,500 का इतना परसेंट हिस्सा स्कॉलरशिप दी पुअर बच्चों को। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये तो परसेंटेज में दिया था, तो हम रुपीज़ में पता करते हैं कि कितनी रुपीज़ गई स्कॉलरशिप में। तो पहले तो आप इसे सही करोगे, 66 3 जा करेंगे तो ये होगा 6 3 जा 18 एंड 119। तो 198 प्लस 200 अपॉन 3% ऑफ 10,500। अब क्या करेंगे, ये परसेंट का साइन आप हटा लें। तो परसेंट का साइन जब आप हटाएंगे तो अपॉन में डिवाइड के, अपॉन क्या होता है, डिवाइड होता है, अपॉन के नीचे आप 100 ले लेंगे। अब 3 और 100 को सेपरेट करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। तो परसेंटेज हटा के हमने डिवाइड में 100 लगाया। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे 10,500 से। लास्ट 2 ज़ीरोज़ कट हो जाएंगी। 3 से 105 भी कट होगा। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 35 2 जा होता है 70 और लास्ट की 2 ज़ीरो लास्ट में आ जाएंगी। तो इतनी रुपीज़ आ गए जो क्या दिया था, स्कॉलरशिप दी थी पुअर स्टूडेंट्स को। कहाँ से दी थी ये पैसे आए थे जो टिकट सोल्ड करके मिले थे उसमें से। तो 10,500 रुपये की टिकट भी की, जिसमें से इतने रुपीज़ स्कॉलरशिप दी पुअर बच्चे को। अब आगे क्या बोला है, एंड द रेस्ट वाज यूज टू बाय द बुक्स फॉर द लाइब्रेरी। और बाकी बचे हुए पैसों से बुक्स खरीदी गई लाइब्रेरी की। तो इन्होंने पूछा है हाउ मच मनी वाज यूज टू बाय द बुक्स। तो हम लिखेंगे यहाँ मनी इस्तेमाल करी गई, मनी यूज्ड, कौन सी, वो मनी जिससे हमने बुक्स खरीदी थी। मनी यूज टू बाय द बुक्स 10,500 रुपीज़ की तो टिकट बिकी थी। उस पैसों में से 7,000 स्कॉलरशिप दे दी। तो बचेंगे कितने, वो माइनस करके पता करेंगे। तो जब आप इन्हें माइनस करोगे तो ये हो गया 3,500 रुपीज़। तो ये वो बचे हुए पैसे हैं जिससे क्या खरीदी गई थी, लाइब्रेरी की बुक्स। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 क्वेश्चन में क्या कहा है, ए एंड बी आर 2 बिजनेस पार्टनर्स। ए और बी ने बिजनेस कर रखा है, वो पार्टनर्स हैं। तो पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर्स क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट होता है वो आपस में बांट लेते हैं, जो उन्हें फ़ायदा होता है। तो इन्होंने बोला है ए रिसीव 38% ऑफ द प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट उन्हें हुआ, कितना, जितने रुपीज़ का भी प्रॉफिट हुआ, उस रुपीज़ का 38% प्रॉफिट ए ने लिया और बाकी बचा हुआ परसेंट बी ने लिया। तो हमने यहाँ लिखना है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ए गेट। हम परसेंटेज लिख रहे हैं किसका, प्रॉफिट का परसेंट जो ए को मिला। कितना मिला ए को प्रॉफिट, 38%। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100। तो 100% में से 38% हिस्सा ए को मिला। तो बचा हुआ परसेंट जो है वो बी का है। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बी विल गेट, 100 में से 38% क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। परसेंट को हम ब्रैकेट के बाहर लगा देंगे। अब इन्हें माइनस कर लो आप। तो 10 - 8 2 और ये 9, 9 - 3 6। तो 62% हिस्सा पूरे प्रॉफिट का बी ने रखा और 38% हिस्सा पूरे प्रॉफिट का ए ने रखा। ऐसा नहीं है कि ए ने सारा पैसा ले लिया, जो भी फ़ायदा हुआ था उसका 38% ए ने रखा और बाकी बचा हुआ 62% बी ने रखा। अब आगे क्या बोला है, बी का जो हिस्सा था वो इतने रुपीज़ का था। यहाँ पर हमने निकाला कि बी को कितना परसेंट प्रॉफिट मिला, 62% प्रॉफिट मिला। ये तो परसेंट में है और क्वेश्चन में क्या दिया, रुपीज़ में दिया। चीज़ तो एक ही है, ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है। ये परसेंट में है कि बी को कितना परसेंट प्रॉफिट मिला और ये प्रॉफिट किस में है, रुपीज़ में है, बी का ही है ये भी बी की वैल्यू है। अब फाइंड द टोटल प्रॉफिट। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, मान लेंगे टोटल प्रॉफिट क्या है, लेट टोटल प्रॉफिट इज़ एक्स रुपीज़। हमें फाइंड करना है, इसलिए हमें पता नहीं, तो हम यहाँ पर मान रहे हैं कि सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो एक्स रुपीज़ हुआ था। अब इस एक्स रुपीज़ में से थोड़ी सी मनी ए ने ली और थोड़ी सी मनी बी ने ली। तो बी ने कितनी मनी ली थी वो हम यहाँ लिख देते हैं, बी को कितना मिला,
वो हमने यहाँ निकाला था अभी अभी कि बी को कितना हिस्सा मिला था, 62% हिस्सा बी ने लिया था। किस में से लिया था, जो टोटल फ़ायदा था उसमें से। टोटल फ़ायदा कितना था, एक्स रुपीज़, तो 62% ऑफ एक्स लिखेंगे यहाँ। तो आप इसे सॉल्व करोगे, 62% हटा के अपॉन में 100 इंटू एक्स, तो ये आ गया बी का कितना हिस्सा है, 62x अपॉन 100 हमारे हिसाब से। ये तो हमने फाइंड करा, क्वेश्चन में भी दिया था कि बी का हिस्सा कितना था, 15,500। तो ये बी गॉट के नीचे लिख दो आप लेफ्ट हैंड पे जहाँ खाली जगह है। तो एक लेफ्ट हैंड पे क्वेश्चन का आंसर आ गया जो बी का दिया था, एक राइट हैंड पे हमारा आंसर आ गया जो हमने खुद फाइंड करा कि बी को कितना फ़ायदा हुआ था। चीज़ एक ही है, इसलिए आपस में ये क्या है, इक्वल। तो यहाँ पर भी 15,500 लिखेंगे। अब जो डिवाइड में 100 है क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर आ जाएगा, तो 15,500 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और जो ऊपर 62 है वो क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे आ जाएगा, डिवाइड में 62 और इक्वल में रह जाएगा x। अब आप इन्हें कट करोगे, 2 के टेबल से कट कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, इसे भी कट कर दें, 2 5 जा 10, 0। अब ये 31 से पूरा पूरा कट जाएगा, 31 1 जा 31, 31 5 जा 155 और 2 0 ऐसे ही आ जाएंगी। ये 2 0 लास्ट की और एक ये 0 लास्ट की, ये लास्ट में आ गई 3 0। बचा क्या, 5 और 5 बचा, 5 इंटू 5 हो गया 25। तो 25,000 आया किसका आंसर, x का। अब ये x क्या था, यहाँ हमने माना था लेट द टोटल प्रॉफिट इज x, तो हमने जो टोटल प्रॉफिट था उसे x माना था। और क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए क्या कहा था, क्वेश्चन में यही कहा था कि फाइंड करो टोटल प्रॉफिट उस साल कितना हुआ था। तो हमने यहाँ टोटल प्रॉफिट x का आंसर फाइंड कर लिया, 25,000 टोटल प्रॉफिट हुआ था, जिसमें से a ने कुछ परसेंट रख लिया और b ने कुछ परसेंट रख लिया था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में क्या कहा है, आउट ऑफ 200 ऑरेंज, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस 200। एक बास्केट में 200 ऑरेंज है, 15% रिजेक्ट बीइंग रॉटन। रिजेक्ट का मतलब ठुकरा दिए, आपने लेने से मना कर दिया। आप ऑरेंजेस लेने गए तो आपने देखे कि उसमें तो काफ़ी सारे ऑरेंज ख़राब थे, तो आपने मना कर दिया कि मैं ये ख़राब वाले नहीं लूँगा। तो रोटन कितने हैं, रोटन मीन्स होता है ख़राब, रोटन ऑरेंज कितने हैं, 15% रोटन थे। ये तो परसेंट में है, हम निकालेंगे नंबर्स, नंबर ऑफ रोटन ऑरेंज, नंबर मतलब काउंटिंग में। तो ये तो परसेंट में दिया था, तो 15% किसका, टोटल ऑरेंज जो बास्केट में थे। बास्केट में टोटल ऑरेंज कितने थे, 200। तो 200 में से 15% ख़राब थे, तो 15% ऑफ 200 लिया, 15 अपॉन 100, ऑफ को हटाकर मल्टीप्लाई लगता है 200, लास्ट 2 0 कट जाएंगी, तो 15 2 जा 30। 15% कितना होता है, 30 ऑरेंज होते हैं, पता चल गया हमें। तो 200 में से 30 ऑरेंज ख़राब थे, तो हम यहाँ निकालते हैं रिमेनिंग ऑरेंज। अब बचे कितने, भाई जब ख़राब थे तो वो तो आपने अलग निकलवा दिए, वो तो आप लेंगे नहीं। तो रिमेनिंग ऑरेंजेस कितने हैं वो फाइंड करते हैं। टोटल थे 200, उसमें से 30 हमने ख़राब वाले बाहर निकाल दिए, तो 170 ऑरेंज बास्केट में रह गए। अब आगे क्या बोला, 10% ऑफ द रेस्ट वर सोल्ड, और जो बचे हुए थे उसमें से 10% बिक गए। तो हम यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ ऑरेंज सोल्ड, कितने ऑरेंज बिक गए। तो क्वेश्चन में तो बोला नहीं कितने ऑरेंज बिक गए, वो तो परसेंट में बोला, काउंटिंग में नहीं बताया कि कितने ऑरेंज बिके हैं, बट परसेंटेज में बताया है कि 10% ऑफ रिमेनिंग वन। तो हम यहाँ लिखेंगे 10% ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग का मतलब 170। तो 170 का 10% हिस्सा बिक गया। तो हमने यहाँ 10% को हटा के अपॉन में 100 लगाना है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 170 ऐसे ही लिखें, लास्ट 0 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की कैंसिल कर देंगे, तो बच गया 17। तो कितने ऑरेंज बिक गए, 17 ऑरेंज बिक गए। किस में से बिक गए, बचे हुए 170 में से। अब आगे क्या बोला, क्वेश्चन में बोला व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज रिमेन अनसोल्ड। अभी हम निकालेंगे नंबर ऑफ ऑरेंज अनसोल्ड।
अनसोल्ड मतलब जो बिके नहीं। कितने ऑरेंज हैं जो बिके नहीं। बचे हुए कितने थे 170, उसमें से बिके कितने 17। तो 170 में से 17 को हटा देंगे तो 10 में से 7 गया 3, इधर आ गया 6, 6 - 1 विल बी 5 और बचा 1। 153 ऑरेंज बचे हुए हैं। हमें फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज रिमेन अनसोल्ड। हमें बताना है परसेंटेज किसका, परसेंटेज ऑफ अनसोल्ड ऑरेंज का। कितने ऑरेंज बिके नहीं हैं उसका परसेंट बताओ। तो बिके कितने ही नहीं है वो हम ऊपर लेंगे 153 न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में लिया जाता है टोटल वैल्यू। परसेंटेज किसी भी चीज़ का फाइंड करो ऊपर वही लेंगे जिसका परसेंट है, नीचे टोटल। टोटल कितने थे बास्केट में 200 और परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 लगाएंगे और आगे परसेंट का साइन कंपलसरी है, 0 कट जाएगी। तो यहाँ पर आ गया 153/2%। आप इसे मिक्स्ड में भी कर सकते हैं। तो जब आप इसे मिक्स्ड में करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, या फिर डेसिमल में कर सकते हो। अगर डेसिमल में करोगे आपको आंसर शीट में डेसिमल में गिवन है तो आप इसे डेसिमल में करके देख लो। 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1, 1 और 3 13 हो गया, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 1, 2 5 जा 10, 76.5% आ गया। आप इतना भी करके आएंगे परसेंट का साइन लगाकर तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। पर डेसिमल में करेंगे तो भी ठीक है, अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो भी ठीक है। तो इस तरह से आप 19 क्वेश्चन करेंगे। अब आ जाते हैं 20 क्वेश्चन पे। ए बुक शॉप हैड 12,000 बुक्स। एक बुक शॉप है उसमें कितनी बुक्स हैं, टोटल बुक्स 12,000। इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल इट सोल्ड 15%। तो हम यहाँ लिखेंगे कितनी बुक्स सोल्ड हुई। बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक, पहले हफ्ते में कितनी बुक्स सोल्ड हुई, 15% बुक्स बिक गई। किसका 15%, 15% ऑफ 12,000। तो 12,000 में से 15% बिक गई हैं। तो परसेंट की वैल्यू हम रुपीज़ काउंटिंग में बताएंगे। अब ये परसेंट में था बट हम अब काउंटिंग में बताएंगे कि कितनी बुक्स बिकी थी। परसेंट हटा के अपॉन में 100 लेंगे, मल्टीप्लाई 12,000, लास्ट 2 zeros न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट करेंगे। तो 15 और 12 इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 15 2 जा 30, 15 1 जा 15। तो ये हो गया 180 बुक्स सोल्ड हो गई पहले हफ्ते में। लेकिन आगे एक ज़ीरो भी बची हुई है, ये वाली ज़ीरो। 2 ज़ीरो तो कट गई थी बट एक बची हुई थी 1800 बुक। तो 12,000 में से 1800 बुक्स पहले हफ्ते में बिक गई। एंड इन द सेकेंड वीक इट सोल्ड 15% लेस। इन्होंने बोला जो दूसरे हफ्ते में बिकी हैं वो 15% नहीं बिकी, 15% कम बिकी हैं। किससे कम बिकी हैं, जो पिछली बार बिकी थी। पिछली बार कितनी सोल्ड हुई थी, 1800 बुक्स पिछली बार लास्ट टाइम सोल्ड हुई थी। इस बार 1800 से कम हुई सोल्ड। कौन से वीक में, सेकेंड वीक में। तो हम यहाँ लिखेंगे बुक्स जो सोल्ड हुई कब, सेकेंड वीक में। तो सेकेंड वीक में 1800 में कम करना है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि दूसरे हफ्ते में जो है पिछली बार जितनी बिकी थी उससे कम बिकी थी। तो पिछली बार हमने देखा कि 1800 बिकी थी तो हमने लिखा 1800 और उसमें कम कर दिया। क्यों कम कर दिया, क्योंकि कम बिकी हैं। अब कितनी कम बिकी हैं, 15% कम बिकी हैं। तो यहाँ पर माइनस जो करेंगे वो हम क्या करेंगे, माइनस 15% कम करेंगे। तो 15% किसका होगा, ये 15% वैल्यू इसी 1800 की होगी। तो 15% ऑफ 1800, जिस चीज़ में माइनस करा जा रहा है उसी का 15% लेंगे आप। 1800 में माइनस करा था इसीलिए 15% ऑफ 1800 लेंगे। तो ये हो जाएगा 1800 माइनस 15% हटा के अपॉन में 100 आएगा, इंटू 1800। लास्ट की 2 ज़ीरो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट जाएंगी। अब ये आएगा 1800 माइनस 15 इंटू 18 करेंगे तो आंसर आएगा 8 5 जा 40, 9, 18 1 जा 18, 270। तो इस बार सेकेंड वीक में कम बिकी थी। कितनी कम बिकी थी, 270 कम बिकी थी। क्वेश्चन में बोला था कि 15% कम बिकी, तो मैंने भी निकाल दिया 15% कितना होता है। 15% किसका निकाला, 15% जितनी लास्ट टाइम बिकी थी उसका निकाला है। 1800 बिकी थी तो 1800 में ही घटाया। कितना घटाया,
15% घटाया, तो 15% आप 1800 का ही लोगे। तो 15% ऑफ 1800 निकाल के आया 270। अब हम इन्हें माइनस कर लेंगे, तो 10 माइनस 0 माइनस 0 विल बी 0, 10 माइनस 7 विल बी 3, यहाँ रह जाएगा 7, 7 माइनस 2 विल बी 5। तो सेकेंड वीक में बुक्स कितनी सोल्ड हुई? इतनी बुक्स। पहली बार सोल्ड हुई 1800, दूसरी बार कुछ कम सोल्ड हुई, कितनी सोल्ड हुई वो मैंने यहाँ निकाल दिया, 1530 बुक्स। अब आगे क्या बोला है, हाउ मैनी बुक्स डिड इट सेल इन द सेकेंड वीक। वो पूछ रहा है सेकेंड वीक में कितनी बुक्स सोल्ड हुई, तो वो तो मैंने निकाल दिया 1570। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आ गया। अब सेकेंड पार्ट में बोला फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स लेफ्ट आफ्टर द सेकेंड वीक। तो हम क्या फाइंड करेंगे अब, नंबर ऑफ बुक्स लेफ्ट। तो 12,000 सारी बुक्स थी, जिसमें से माइनस करेंगे जो 2 बार सोल्ड करी थी। एक बार सोल्ड करी थी 1800 और जोड़ेंगे जो दूसरी बार सोल्ड हुई थी। दूसरी बार सोल्ड कितनी हुई थी? 1530। तो जो दो बार सोल्ड करी थी बुक्स, उन्हें हम पहले ब्रैकेट में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तब जाकर 12,000 में से माइनस करेंगे। तो जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 8670 इन्हें सॉल्व करके। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।